अब पाठशाला में बढ़ते हैं आज के अगले चैप्टर की ओर। छात्र आंदोलन से जुड़ी आज की बहुत अहम क्लास। देखिए, झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन का आज 23वां दिन है। रांची में आज छात्रों और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत होनी थी। ये मीटिंग दोपहर 2 बजे होनी थी, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है। कहां दोपहर के 2 बजे का समय था और कहां रात के 9, साढ़े 9 बजने वाले हैं। सोरेन सरकार का छात्रों के प्रति ये रवैया तब है जब छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। ये रवैया तब है जब पूरे देश में झारखंड को लेकर सियासत तेज है। सबकी नजरें इस प्रदर्शन पर हैं। पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर घिरता दिख रहा है। राहुल गांधी सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिख रहे हैं, छात्रों के मुद्दे सुनने और उनसे बात करने की सलाह दे चुके हैं। ये रवैया तब है जब कई सारे छात्र अनिश्चित काल से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। ये रवैया तब है जब सरकार और आंदोलनकारियों के बीच लड़ाई आर पार की स्थिति में पहुंच चुकी है। सिर्फ सोरेन सरकार नहीं, अब घेरे में राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव भी आ गए हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि झारखंड सरकार छात्रों से संवाद करने की जगह उनके साथ टाल मटोल वाली नीति अपना रही है। अब छात्रों का भी आरोप है कि सोरेन सरकार सिर्फ वही पुराने घिसे पिटे बयान दोहराए चली जा रही है। वही संज्ञान लेंगे, वही विचार करेंगे, वही कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ ठोस होता दिख नहीं रहा। ऐसा छात्र आरोप लगा रहे हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ है, ये चौथी बार है जब सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का प्रस्ताव हुआ। छात्र अपनी मांग पर डटे हुए हैं। वो 2 मांगे हैं। पहली मांग है कि परीक्षाओं में हुई तमाम तरह की गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराई जाए। दूसरी मांग है जेएसएससी सीजीएल 2024 की परीक्षा रद्द की जाए। छात्र इन दोनों मांगों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सोरेन सरकार पर भी अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यही वजह है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी पूरी तरह से हरकत में है। आज ही सीआईडी ने जेएसएससी के ऑफिस में रेड मारी, जेएसएससी के स्टाफ से पूछताछ की, ऑफिस में रखे अहम दस्तावेज खंगाले और तो और जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता से भी लंबी पूछताछ हुई। अब सवाल यह है कि जांच की आंच जेएसएससी और सुधीर गुप्ता तक कैसे पहुंची? कैसे सीआईडी को यह लगा कि सुधीर गुप्ता से धांधली को लेकर पूछताछ करना जरूरी है? तो आज पाठशाला में एक डिटेल चलिए आपके सामने रखती हूं, लेकिन सबसे पहले बता देती हूं कि सुधीर गुप्ता आखिर हैं कौन। तो समझिए, सुधीर गुप्ता झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी में सचिव के पद पर हैं। साल 2024 में सुधीर गुप्ता जेएसएससी सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे। सचिव बनने के बाद सितंबर 2024 में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पहली बार बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे। तब राज्यपाल के निर्देश पर आयोग ने आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय एक आंतरिक जांच समिति बनाई थी। सुधीर कुमार गुप्ता को इस जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। सीआईडी ने जेएसएससी के ऑफिस में रेड की और इन्हीं सुधीर गुप्ता से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले सीआईडी सुधीर गुप्ता के घर पर भी छापेमारी कर चुकी है। अब जेएसएससी कार्यालय में हुई ताजा कार्रवाई को उसी जांच के आगे की कड़ी माना जा रहा है। सुनिए, कुछ दिन पहले जब सुधीर गुप्ता से जेएसएससी के पेपर लीक को लेकर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने क्या जवाब दिया था। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे ही उत्तर वायरल हो गया था, लेकिन जब आप उसको देखेंगे बढ़िया से माइक्रोस्कोपिक ढंग से तो उसमें टाइम दिख रहा है 5:25 पीएम। तो 7:01 में जब वायरल हो रहा है तो उसमें 5:25 पीएम क्यों दिख रहा है? उसका है साक्ष्य मेरे पास है। तो जब छात्र जेएसएससी को रद्द करने की मांग कर रहे थे और बता रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, तो सुधीर गुप्ता माइक्रोस्कोपिक वाला बयान देने में लगे थे। न्यूज की पाठशाला में हमने आपको दिखाया था कि कैसे जेएसएससी की परीक्षा होने से 1 दिन पहले ही पूरी की पूरी आंसर की और सारे ऑप्शन वाले चैट किस तरह से वायरल हो रहे थे। लेकिन ना ही जेएसएससी और ना ही प्रशासन ने इस पर उस वक्त कोई एक्शन लिया। अब जब जांच की तपिश सुधीर गुप्ता तक पहुंच गई है,
तो कार्रवाई में फिर लेट लतीफी की वजह भी अपने आप ही क्लियर होती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक सीआईडी जेएसएससी परीक्षा पास करने वाले एक एक कैंडिडेट का वेरिफिकेशन भी करेगी। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। यानी जांच सिर्फ परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि पास हुए एक एक कैंडिडेट के डिटेल्स भी खंगाले जाएंगे। अगर किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज में कोई गड़बड़ी या चयन प्रक्रिया में उसकी भूमिका सामने आती है तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब सारा बवाल जेएसएससी परीक्षा को लेकर है। झारखंड की परीक्षाओं में धांधली को लेकर बीजेपी जेएसएससी पर हमलावर है। झारखंड में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जेएसएससी के अध्यक्ष पद पर काबिज प्रशांत कुमार से कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। मरांडी ने जांच एजेंसी के एडीए यानी मनोज कौशिक से सवाल किया कि जेएसएससी के अध्यक्ष पर सीआईडी इतनी मेहरबान और दरियादिल क्यों है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन लोग हैं जो सीआईडी को जेएसएससी अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। मरांडी ने आशंका जताते हुए सवाल उठाया कि कहीं एक दागी द्वारा दूसरे दागी को बचाने की रणनीति के तहत काम तो नहीं हो रहा। तो जेएसएससी के अलावा सीआईडी ने जेपीएससी पर भी शिकंजा कसा है। जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य के पीए बीएन राम को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। यह इस पूरे मामले में 22वीं गिरफ्तारी है। बीएन राम पर जेपीएससी में इंटरव्यू मैनेज करने के बदले 40 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। सीआईडी अब इस पूरे नेटवर्क में बीएन राम की भूमिका और पैसे से जुड़े लेन देन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। अजिता भट्टाचार्य को समन भेजकर बीते दिनों सीआईडी ने लंबी पूछताछ भी की। अजिता भट्टाचार्य जेएमएम के नेता और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी हैं। वो जेपीएससी की सदस्य रह चुकी हैं। 9 अगस्त को ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से भी सीआईडी ने करीब 48 घंटे तक पूछताछ की है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रांची छात्र आंदोलन से ही जुड़ी हुई खबर। टीडीपीएल की ओर से कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने इस बात का ऐलान किया है। तो टीडीपीएल जो एजेंसी थी जिसके द्वारा परीक्षाएं करवाई गई थी, सभी परीक्षाएं रद्द की गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस खबर का ऐलान किया है अब से कुछ देर पहले। देखिए, आज चौथे राउंड की बातचीत होनी थी, बातचीत हो नहीं पाई, लेकिन उससे पहले एक बड़ा फैसला हेमंत सोरेन ने कर दिया है। छात्रों के लिए टीडीपीएल द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। और आपको बता दें, टीडीपीएल द्वारा ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा भी आयोजित करवाई गई थी। यानी कि छात्रों की एक बड़ी मांग इससे निश्चित तौर पर पूरी हो जाती है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा भी रद्द होगी। प्रदर्शनकारी छात्रों की कई मांगे मान ली गई हैं। ये औपचारिक तौर पर हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, छात्रों में जश्न का माहौल है। आज आंदोलन के 23वें दिन एक बड़ी मांग छात्रों की पूरी हो जाती है, वो ये कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द होगा। देखिए, सरकार ये दावा कर रही थी कि छात्रों की कई मांगे मान ली गई, लेकिन 2 मुख्यतः बड़ी मांगे जिसमें टीडीपीएल के द्वारा आयोजित करवाई गई ये बड़ी परीक्षा जो साल 2024 में हुई थी, और सीबीआई द्वारा फिलहाल जांच की मांग, लेकिन फिलहाल एग्जाम रद्द करने की बात हेमंत सोरेन ने कही है। जांच तो देखिए, अब ये एक बड़ी मांग जो है वो बाकी रह जाती है कि सीबीआई से जांच के लिए क्या सरकार राजी होगी या नहीं, लेकिन पेपर रद्द करने की एक बड़ी मांग निश्चित तौर पर आज सरकार ने मान ली है। पेपर लीक में हम लोग की जीत हुई है। शायद परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भले ही सीजन रद्द हो जाए, लेकिन हम लोग सीबीआई इंक्वायरी से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, सीबीआई इंक्वायरी जरूरी है। चाहे कि आने वाला समय में भी क्या भरोसा है कि पेपर लीक को समाप्त कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि पेपर लीक को भले ही बंद हो जाए, सीजन रद्द हो जाए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी बहुत जरूरी है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाली चाहिए। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने पहले विद्यार्थियों आपको सीधा हमारे संवाददाता अभिषेक के पास लिए चलते हैं, जो पिछले कई दिनों से रांची में छात्रों के बीच छात्र आंदोलन में मौजूद हैं। अभिषेक, 23वें दिन आंदोलन के और एक बड़ी जीत छात्रों की हुई। 2 बड़ी मांगे थी और आखिरकार सरकार को जो सबसे बड़ी मांग थी उसके आगे झुकना पड़ा। निश्चित रूप से छात्रों के अंदर जोश, उत्साह और जो जीत की खुशी है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। 24 दिनों की ये लड़ाई थी और 24 दिनों बाद छात्रों को जो एसएससी सीजीएल जो एग्जाम है वो रद्द की जो मांग मान रहे थे वो पूरा हुआ। क्या कहेंगे? जीत गए। आज सरकार हमारी बातों को माने और हम लोग अपनी बात को मनवाने के लिए अड़े रहे। इतने 23 से 24 दिनों तक फाइनली छात्र के संग है और सारे जितने भी हैं वो जीत गए। क्या कहेंगे आप लोग? मांग पूरी हो गई है। आज सच्चाई की जीत हुई है और हम लोग जिस आंदोलन कर रहे थे, जो छात्र हित की बात हो रहा था, आज छात्र जब बोला है राज सिंहासन डोला है। आप लोग क्या कहेंगे? एक तरीके से जो मांग आपकी थी सीजीएल की वो पूरी हो गई है। क्या कहेंगे आप लोग? जो जीत की खुशी है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और देखिए यहाँ पर लगातार हमने भी टाइम्स वाला भारत में भी इस मुद्दे को उठाया था और अंततः जो है वो देखिए छात्रों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? झुकती है दुनिया, झुकाने वाली चाहिए। हेमंत सोरेन जी को यह आभास हो गया था कि 20 तारीख का जो परिणाम होगा बुरा होगा। आज हम सभी काफी खुश हैं। हम सभी की जो मांगे थी, मांगों को माना जा रहा है। सारे विद्यार्थी काफी खुश हैं। देखिए यहाँ पर खुश है और ये भगत सिंह की फोटो लेकर देखिए हाथ में जो तमाम छात्र हैं वो नाचते गाते। रांची से जश्न की ये तस्वीरें छात्र एकता की मिसाल हैं और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही ये पाठशाला के मुहिम की भी जीत है। देखिए, पाठशाला में पिछले कई दिनों से लगातार छात्रों के आंदोलन, छात्रों के हित से जुड़ा मुद्दा हम लगातार उठा रहे थे। वो कागज, वो दस्तावेज, वो सबूत अपने दर्शकों तक रोजाना पहुंचा रहे थे, जो खुद इस पूरे मामले में सरकार के खिलाफ बड़ी गवाही दे रहे थे। और ऐसे में आखिरकार सोरेन सरकार को आज छात्रों की मांग के आगे झुकना पड़ा। छात्रों की भी बड़ी जीत और साथ ही पाठशाला के इस मुहिम की भी, पाठशाला की पूरी टीम की भी।